उन्होंने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना एक पुत्र और एक पुत्री समर्पित करते हुए सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सौंदर्य। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के, सिवान जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार बौद्ध रीति रिवाज जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, लोग अपना हकीकत को समझ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि बौद्ध हमें जोड़ना विज्ञान का काम है, पढ़ना, आगे बढ़ना, संविधान का ज्ञान मिलता है। ताइए एक जगह और हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल की टीम पहुंची हुई है कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रोग्राम है। ताइए इसके विषय में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल के डिप्टी मीडिया ब्यूरो मिस्टर अंकित राज के साथ। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के चकरा गांव से। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि डे बाय डे बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता है बढ़ती जा रही है, लोग इसको अपनाते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। तो आइए हम एक गृह प्रवेश सभा में हम पहुंच चुके हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस धर्म को इस रीति रिवाज से पहली बार करवाया है या फिर। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो ये जो गृह प्रवेश जो सभा हुई है आपके बौद्ध धर्म रीति रिवाज से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जो बौद्धाचार्य जो बात बताए हैं, ऐसा लगा आपको कि ज्ञान की बातें हैं, इस सब सीखने की बातें हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन कुमार राम है। सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं। तो अर्जुन जी ये बताइए, जो ये आपने गृह प्रवेश सभा जो करवाई बौद्धाचार्य के द्वारा, तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया हमको लगा है, इसलिए हम बुद्धाचार्य से अपना गृह प्रवेश कराए हैं। तो आपने कब ऐसा लगा कि रीति रिवाज अपनाना? हमको 1 साल पहले लगा ये रीति रिवाज को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब का हम लोग बच्चे हैं। बाबा साहब वही बाबा साहब जिनको ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। जी वही। तो अर्जुन जी ये बताइए कि जैसे कि एक बार अपने बारे में पुनः बताइए। जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि आप वार्ड कमिश्नर भी हैं। जी हम घंटा पोखर पंचायत से 5 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं। हम अपने वार्ड को, जनता को यही कहना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म जो है सबसे अच्छा धर्म है और सदियों से चला आ रहा है। ये धर्म को हमारे वर्ग का जो भी लोग है इसी को अपनाएं और इसी में आए। उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमको और हमारे समाज को ये अच्छा समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो कहाँ तक इनकी बातें आपको सही लगी? क्या लगता है, जैसे कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है एक इंटेलेक्चुअलिटी का धर्म है, तो आपको क्या लगता है कि इसको सबको अपनाना चाहिए? जी ये धर्म सबसे अच्छा धर्म है, सबको अपनाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को यह शिक्षा दे रहा है कि आज मान्यवर अर्जुन कुमार राम साहब जी इस नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और यह पानी इज्जत मान सम्मान का प्रतीक होता है। क्योंकि जब भी कोई हमारे दरवाजे पर आते हैं तो उनके लिए हम लोग एक लोटा पानी या एक गिलास पानी लेकर इस परिवार के मान सम्मान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह घर परिवार में आज ये लोग निवास करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हित मेहमान दोस्त आके जब इस घर पर आएंगे तो यह पानी इज्जत मान सम्मान के प्रतीक के रूप में का मंगल हो, का मंगल हो, अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, आने वाले पीढ़ी के पूरे परिवार का मंगल हो, करण कुमार अमर कुमार जी के पूरे परिवार का मंगल हो, जी के पूरे परिवार का मंगल हो। भगवतो अरहतो
आज उन्हीं को साक्षी मानकर उन्हीं की बनाई व्यवस्था डिवोटी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार पूजा करते हुए साहब दोनों परिवार यहाँ अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही यह फीता कटेगा हम सब कुछ नारा का जय घोष करेंगे। हम बोलेंगे भगवान बुद्ध की करुणा हो, आप लोग बोलेंगे करुणा हो। बाबा साहब अमर हैं, आप लोग बोलेंगे अमर है। मान्यवर अर्जुन राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, आप लोग बोलेंगे मंगल हो। इस नूतन देश का मंगल हो, हम सब बोलेंगे मंगल हो। तो चलिए हम आग्रह करेंगे मानव अर्जुन कुमार राम साहब जी जो अपने जीवन की अनमोल उपलब्धि को हासिल करते हुए नूतन गृह का निर्माण किया, उसका पूजा पाठ अपनी एक वैज्ञानिक पद्धति बाबा साहब की बनाई व्यवस्था के तहत अपने उन महापुरुषों को साक्षी मानकर जो कराने का काम किया, तो साहब इस फीता को काटे और अपने घर में प्रवेश करेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। पंद्री का मंगल हो, पंद्री का मंगल हो। अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, अर्जुन कुमार राम जी के पूरे परिवार का मंगल हो। अम्बेडकर नगर चकरा गांव का मंगल हो, अम्बेडकर नगर चकरा गांव का मंगल हो, अम्बेडकर नगर चकरा गांव का मंगल हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। पंद्री का मंगल हो, पंद्री का मंगल हो। अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो, अर्जुन कुमार राम साहब जी के पूरे परिवार का मंगल हो। तो आइए हम पहुंच चुके हैं बौद्धाचार्य के पास जिन्होंने इस गृह प्रवेश सभा को कराया है, लोगों को ज्ञान की बातें बताए हैं। तो आइए उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। तो सर आप जो इतनी तेजी से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है सर? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग रातों दिन अपने समाज के उस तमाम चीज़ों को कवर करने में, सच्चाई को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। इसके लिए हम अपनी ओर से और ये भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से त्रिवार नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। आप सबकी मंगल की कामना करता हूं। आपके न्यूज़ चैनल रातों दिन अपने उस ऊंचाई को छूता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। और रही बात इस लोकप्रियता की, तो अभी तक हमारे समाज के लोगों को अंधकार में रखा गया था। हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था, जिसके चलते यह समाज अपने असली महत्व को नहीं समझ पाता था, अपने इतिहास को नहीं समझ पाते थे, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं जान पाते थे। लेकिन बाबा साहब की देन है कि यह समाज हर क्षेत्रों में अपने हिस्सेदारी भागीदारी को निभाते हुए आज शिक्षा के बदौलत समाज में जागरूक होने के साथ साथ अपने इतिहासों को जानना प्रारंभ किया, अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़ना प्रारंभ किया। इसी का नतीजा है कि यह समाज जो सदियों से उपेक्षित रहा है, जिनको मान सम्मान से वंचित रखा गया है, जिनको हक अधिकार से वंचित रखा है, वह समाज आज बाबा साहब के उस प्रेरणा को अपने अंदर स्थापित करते हुए कि बाबा साहब ने जब दुनिया का नंबर 1 विद्वान बना, उनके जीवन में तमाम तरह के छुआछूत, तमाम तरह के जो आलोचना थी, उसको झेलते हुए बाबा साहब को लगा कि अगर हमको और हमारे समाज को कहीं मान सम्मान मिलेगा, हम लोगों को कहीं अगर समाज में सम्मान का अधिकार मिलेगा, अगर हम लोग इंसान के रूप में अगर कहीं स्थापित हो पाएंगे, तो वह एक दुनिया का इकलौता धम्म है जो बौद्ध धम्म है, जिसको बाबा साहब ने
1954 में इसको अपनाने का काम किया और इस तमाम समाज के लोगों के लिए भी वह उन्होंने एक शब्द कहा, क्या मेरे बहुजन समाज के लोग, अगर तुम्हारी कहीं तुम्हारी भलाई है, अगर तुम्हारा कहीं उद्धार है, तुम्हें कहीं अगर इंसान के रूप में अगर कोई देखा जाएगा तो वह बौद्ध धम्म है। अगर हमारे समाज के लोगों के लिए वह बाबा साहब ने यह इच्छा जाहिर किया कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म की ले लो दीक्षा, उसी कारवां को, उसी मिशन को, उसी बाबा साहब की इच्छा को हम लोग रातों दिन समाज में बताने का काम करते हैं कि हम लोगों के लिए यही एक ऐसा मार्ग है जहां हम लोग हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। इंसान में भेद नहीं है, इस धम्म में जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। यह धम्म सबको सम्मान, सबको समान अधिकार देता है। इसी को महत्व के लोगों के बीच हम लोग रखते हैं, जिसके चलते लोगों ने इसको महत्व को समझते हुए तेज़ी से इसके साथ जुड़ने का ये जो कारवां चल पड़ा है, निश्चित रूप से अगर यह कारवां इसी गति से बढ़ता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं कि भारत फिर से बौद्धमय होगा। इस देश में बाबा साहब के विचारों का फिर से उदय होगा, फिर से यह भारत समतामूलक समाज को परिकल्पना करने में अपने उस गौरव को प्राप्त करेगा और फिर से विश्व गुरु की श्रेणी में यह स्थापित होगा। यह समाज निश्चित ही इसके प्रति चल पड़ा है। बाबा साहब की यह जो आंधी है, जो पूरे गांव समाज में यह दिनों दिन रातों रात फैलते जा रहा है, इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद भी देता हूं, जिन लोगों ने इस कारवां को रातों दिन आगे ले जाने में लगे हैं। उस सबको धन्यवाद देते हुए, तमाम लोगों से आग्रह करते हुए कि जो लोग भी अभी इस व्यवस्था से, अपनी सभ्यता संस्कृति से अभी दूर हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने इतिहास को जानिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचानिए, अपने देवता को पहचानिए, अपने दुश्मन को पहचानिए, तभी जाकर आपका और आपके पूरे बहुजन समाज का भला हो पाएगा। तो सर एक बार अपने बारे में बताइए। मेरा नाम बौद्धाचार्य डॉक्टर टुनटुन बौद्ध है। मेरा घर टिकरी टोला अम्बेडकर नगर जिला सिवान बिहार का मैं निवासी हूँ। मेरा क्लिनिक भी आपके यहीं गोपलापुर बाज़ार में लाइफ केयर इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर नाम से चलता है। मैं तमाम लोगों से यह प्रार्थना आराधना भी करता हूँ, जो लोग भी उस बीमारी से ग्रसित है, गठिया सैटिका, कमर दर्द, घुटन दर्द, वो तमाम बीमारियों से आप बरसों से परेशान हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पर आइए। मैं मिनिमम खर्च में लोगों की सेवा करने का काम भी करता हूं और बाबा साहब के मिशन को भी लेकर चलने का काम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।